एग्जैक्टली जनरल साहब, इसी पे कि लेवरेज करें तो किस तरह से करें, उसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ रिसेप्टिव, दुनिया आज हमारी सुन रही है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान अगर दुनिया में पीस ब्रोकर कर सकता है तो इसके अंदर पाकिस्तान की भी अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं और ख़ास तौर पर उसके अंदर अगर इंडिया का रोल है तो उसको एड्रेस होना चाहिए। इंडिया को भी बताना चाहिए कि आप इस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स को इस तरीके से आप परवान नहीं चढ़ा सकते अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, इस वक्त रियलाइजेशन है जी, दुनिया को है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से आपने सुन लिया, बाकी ममालिक की तरफ से सुन लिया, और पाकिस्तान ये जो ऑपरेशंस कर रहा है अगेंस्ट टीटीए इन अफगानिस्तान, एक तो पहली बात ये कि ये जंग नहीं है अफगानिस्तान के खिलाफ, ये ऑपरेशंस हैं जो वहां पे हो रहे हैं, और उन्हीं उन्हीं जगहों पे हो रहे हैं जहां से ये एमिनेट होती हैं चीजें, इनिशिएट होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसको किसी ने कंडेम नहीं किया है, एवरीबॉडी नोज कि जी, और सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स एज फार एज काइनेटिक्स। देखिए अशफाक साहब, हम बाहर भी रहे, सेंटकॉम में भी देखा, बहुत सारी चीजें देखी हैं, डिप्लोमेसी में आप सीख लिया है। अगले मुल्क को आपने बताना होता है कि इसमें आपका क्या फायदा है जी। आप बेशक रोना रोते रहें, आप अपनी कैजुअलिटीज गिनवाते रहें, 90,000 फलस्तीनियों की शहादत के बाद लोगों के कान पे अगर जू नहीं रहेंगी तो नोबडी विल कम एंड वीप फॉर यू। एक तो आपको एनवायरनमेंट करिए, फिर दूसरों को अभी देखें, यहाँ से थ्रेट, अब रशिया की मिसाल ले लीजिए, ISIS वो शुरू होते हैं, जो उन्होंने चचनिया के खिलाफ जंग लड़ी, वहां से वो रीजन फॉर वॉर शुरू करते हैं, अपनी टेररिज्म रिक्रूटमेंट, क्योंकि बेसिकली ऑब्जेक्टिव है टेररिज्म का पैसा लूटना है हमने। अच्छा जी, वो रशिया में वो चले जाएंगे, वो कहेंगे बशार अल असद को आपने सपोर्ट किया था, हम उसका बदला लेने आ रहे हैं। यहाँ शरीयत को खतरा हो जाता है, उसका बदला शुरू हो जाता है। चाइना में जाएंगे तो उगर भाई जो है जी, वो डूब रहे हैं, मर रहे हैं। बेसिकली आपने अपने आप को बताना है कि जी रीजन क्रिएट कर लेंगे, आप हमें पैसा दें, वट एवर, किसी न किसी फॉर्म में। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ऑर्डर्स ले रहे हैं, वो बड़ी उनकी दोस्ती होगी, इनकी दोस्ती एक ही चीज से है, और वो है डॉलर्स, पैसा, इकोनॉमी। इंडिया दे, इजराइल दे, यहूद दे, हनूद दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे हैव नथिंग टू डू विद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इंटरनेशनल ओपिनियन भी आपको ये जो खतरात हैं ETIM के, जो इस तरीके से अभी ऑस्ट्रेलिया में इंसिडेंट हुए, अमेरिका के अंदर जो इंसिडेंट हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे तो अफगान भाइयों का बड़ा अफसोस होता है। ऑनेस्टली बताओ, पाकिस्तान में भी आप एक जनरल पब्लिक में भी आप ये चीज चली गई। पहले देखें, लोग क्रिटिक किया करते थे, तालिबान के ऊपर भी होती थी, कुछ ताजिक्स को कर दी, कोई हजारास को कर दी, कुछ आई मीन उन फाइटर्स पे, या जो फाइटर्स थे उनकी पे होती थी। आज पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान के बारे में, एक आम अफगानी के बारे में भी ओपिनियन चेंज हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव हो, वो कहते हैं जिनका कल्चर ही ऐसा है, डर्टी टर्म्स यूज की जा रही हैं, ये है ही ऐसा। तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। जब आपका पॉपुलेशन के अंदर ये नफरतें चली जाएं, गुस्से से ज्यादा नफरतें चली जाएं, ये प्रोलॉन्ग रहती हैं। हम बहुत सारी चीजें शेयर करते थे, हिस्ट्री हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमारी रिलेशनशिप लेगेसी हम कैरी कर रहे हैं, कोई 3-4 साल शायद अच्छे गुजारे हो, बाकी वॉर की वजह से कुछ डेवलप हुई हो, बाकी हिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं रही है, और उसके रीजंस हैं फॉर दैट मैटर। बफर जोन का भी एक कल्चर होता है। बट कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे उनका जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, प्रिंसिपल वेयर, वहां से 2-3 बच्चे हमारे अफगानिस्तान के, एक बच्ची और 2 बच्चे यहाँ से जब वापस चले गए, तो मैं आज भी उस कर्ब में मुब्तला हूँ कि वो उन बेचारों का तो फ्यूचर तबाह हो गया इन लोगों की अप्रोच की वजह से। तो आई थिंक ये क्रिएट, और सबसे बड़ा मुकदमा हमने लड़ना है अफगान लोगों के लिए कि जी वहां पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं हो रही, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, 21 के मुआहदे किधर गए, उसकी इम्प्लीकेशन के लिए आपने अमेरिका की तरफ जाना है कि जी उसको इंप्लीमेंट करें। चले मिलिट्री को छोड़ दें, टेररिज्म को छोड़ दें, वहां पे कुछ सोशो इकोनॉमिक चीजें तो शुरू करें ना, ताकि लोग ऑल इंक्लूसिव हो। उन लोगों को पहले अफगानियों की जान छुड़ाए हैं तालिबान से, फिर पाकिस्तान की भी जान साथ साथ छूटना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकर जाना है। इफ्तिखार साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है इस चीज़ का कि आप जब देखें कि इन इक़दामात की वजह से अफ़गान अवाम की हालत ज़ार क्या है, और ख़ास तौर पर मैं एक और चीज़ जो पहलू है वो है कि अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। अगर हम ट्रेड की बात करें, जो पाकिस्तान के तवस्सुत से वहाँ से ट्रांजिट ट्रेड होती थी अदरवाइज़, तो वो बंद है। उसकी वजह से भी लोग वहाँ पर बेअंतहा मुतासर हो रहे हैं। लेकिन लग ये रहा है कि कलअदम रजीम के जो जहन में कुछ और ही चल रहा है, अवाम की फलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जहाँ तक ट्रेड किया जो है वो ताल्लुक है, पाकिस्तान का जो एक लेंस था, अगर मैं एक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से जो है उसको देखता हूँ कि कनेक्टिविटी के जो हब्स थे, पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस देख लें, कैसा 1000 और इस तरह बेशबहा किस्म के ग्रुप्स और जो है वो कोलिजन्स जो है वो बनाए गए हैं कि अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी दिलाकर सेंट्रल एशिया और लार्जर यूरोपियन मार्केट्स को जो है वो टच किया जा सके।
लेकिन वो भी पहलू जो है अब बदल गया है। ईरान आज से 6 महीने पहले जो है इस पूरे प्रैक्टिस के अंदर जो है वो मौजूद ही नहीं था। अफ़गानिस्तान में सेंट्रल एशिया की मार्केट और फिर यूरोपियन मार्केट्स को जाने के लिए आपने 5 मुल्क जो है वो क्रॉस करने हैं। ईरान से क्रॉस करने के लिए आपको सिर्फ 2 ममालिक की जो है वो ज़रूरत है। तो कौन जाएगा एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो, अनरिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हो, बैंकिंग सिस्टम भी ना हो। इसके बरक्स जो है एक ऐसा मुल्क जो अभी खुल रहा है ट्रेड के लिए, जो ऑयल अबंडेंट है, जिसके रूट्स जो है वो बने हुए हैं, जिसमें रेलवे मैकेनिज्म जो है सारा जो जितना भी एक इंटरनेशनल जो एक ओनर्स है ट्रेड का, वो सब का सब उस साइड पर जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो पाकिस्तान की अपने कैलकुलस के अंदर भी अफगानिस्तान एक लैटरल प्रॉब्लम है जो कंसिस्टेंट रहेगा, और उसका जो इकोनॉमिक जो उसकी वायबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट जो है वो हमने जो है वो तय करके जो है एक कोने में रख दी कि जब दोबारा खुलेगा तो फिर इसको देखेंगे। इस टाइम पर अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर टेररिज्म लेंस से जो है वो देखा जा रहा है। तो लिहाजा जो तालिबान की इकोनॉमी है और जो उनके अपने होम ग्रोन प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बदख्शां के अंदर जो है वो रिबेलियन की सूरत में निकल आए, या वो चाहे तखार के अंदर जो है माइनॉरिटीज निकल के आए, या चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर जो है शिया पॉपुलेशन को रोक कर मुहर्रम के जुलूस में और उनकी तरफ से गम और गुस्सा हो, या वहाँ पर जो वेरियस अदर माइनॉरिटीज हैं जिनको रोका जाए अपने जो है वो काम तौर तरीके करने से, या फिर उसकी अपनी पॉपुलेशन हो, ये सारे के सारे इस बात के इंडिकेटिव है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है और इसको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। जो ममालिक के अंदर जो बात फंसी है और जो डिप्लोमेटिक जो उसका एक परव्यू है, उसके अंदर ये बात बहुत जरूरी है कि हर बंदा ये सोच रहा है कि अगर अफगान तालिबान नहीं है तो ऑप्शन फिर क्या है। तो जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो तो मुकम्मल तौर पर अमलियामेट हो गया, उनकी ना कोई पॉपुलर सपोर्ट थी और उनकी करप्शन की अपनी जो है वो दास्तानें थी। लिहाजा एक सिस्टम को डेवलप होने में जो है वो टाइम लगेगा। अच्छा जैन साहब, आप अभी तस्करा कर रहे थे कि आपके स्टूडेंट्स का कि किस तरह से आप दिल गिरफ्ता थे जब उनको भेजा गया, लेकिन फिर जो अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अगर देखा जाए तो वो जो फैसला था गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को भेजने का, बट यू अंडरस्टैंड कि दैट वाज अ नेसेसिटी आजकल के हालात के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 100% पाकिस्तान की मजबूरी है। मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ये तालिबान की वजह से ये चीजें हो रही हैं, उनकी वजह से इन लोगों को भेजा जा रहा है ना। सिर्फ पाकिस्तान तो और ईरान तो नहीं भेज रहे, टर्किया से, लंदन से, अमेरिकन ने उनको रखना था 125,000 को, किधर गए हैं? सब दुनिया उनको पैक करके वापस भेज रही है तालिबान की वजह से। अफगानी सफर कर रहा है, जैसे बलूचिस्तान के टेररिस्ट की वजह से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का जो बच्चा वेपन उठाता है या जो टीटीपी में जाता है उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा। तो देखिए पाकिस्तान, हमें बड़ा इसको सीरियसली लेना है। अफगानिस्तान के अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसको अफगानियों ने ठीक करना है, लेकिन उसके लिए इंटरनेशनल हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल असल बात यही है कि इंटरनेशनल हेल्प की ज़रूरत है और रियलाइजेशन की और रेकन की ज़रूरत है कि ये मसला है और इसको सॉर्ट करना है। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब फॉर योर टाइम। इफ्तिखार फिरदौस साहब आपका भी शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक।